हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो इंट्रोडक्शन है कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शनैलिटीज है। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं लेआउट्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम मेन तो 3 से 4 लेआउट देखने वाले हैं। पहला है कि हमारा जो डिफॉल्ट लेआउट होता है, कॉन्स्टेंट लेआउट, ये कैसे वर्क करता है। तो हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप से करने वाले हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से मीन्स के हम कोडिंग नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए वो वैसे ही सेट कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है वो दिया गया है, बट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ डिजाइन वाला भी ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कोडिंग वाला भी ऑप्शन रख सकते हैं, तो हम सिर्फ डिजाइन वाला रखेंगे क्योंकि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है इसलिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिया गया है तो एट्रीब्यूट्स हम ऑन कर देंगे कि हमें कोई चेंजेस करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे पैनल दी गई है तो हम पैनल भी रखेंगे। पैनल में क्या दिखाया गया है, तो पैनल में दिखाया गया है कि हमें बटन चाहिए, इमेज चाहिए, क्या चाहिए। हमें जो चाहिए वो इधर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि मेरे को बटन चाहिए तो मैं इसे उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। आ गया बटन। तो ये बटन है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करता है। देखो, मैं इसे ऊपर रखना चाहूँ तो मैं ऊपर ऊपर भी रख सकता हूँ। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करता है, बट इसे कनेक्शन देना पड़ेगा। चारों जो चारों साइड है, उस चारों साइड से कनेक्शन देना पड़ेगा कि मेरे को ये बटन एग्जैक्टली कहाँ पे चाहिए। तो मेरे को ये बटन कहाँ चाहिए कि ये टेक्स्ट है और ये हेडर है, मतलब कि ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे बॉर्डर और हेडर के सॉरी सेंटर में टेक्स्ट के बीच में, यहाँ पे मेरे को ये बटन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। आगे नीचे, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूंगा तो राइट साइड आ गया। इधर से इधर कनेक्ट करूंगा तो बीच में आ जाएगी। दोनों साइड कनेक्शन दिया गया इसलिए बीच में आएगा। मैं ऊपर कनेक्शन दे दूं तो नीचे भी कनेक्शन दिया है, ऊपर भी दिया है, तो बीच में आ गया। तो हमें चारों तरफ से कनेक्शन देना रहेगा, तभी जाके ये लेआउट कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, ऐसा वर्क करता है। हम इमेज रखना चाहे तो हम इमेज भी रख सकते हैं कि हम इमेज इधर नीचे रखते हैं, ठीक है। इमेज में आपको कौन सी इमेज चाहिए, अभी हमने दूसरी इमेज लेना सीखा नहीं है अभी। तो बाय डिफॉल्ट जो इमेज है हम वही सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अवतार वाली इमेज हमने सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे इसे भी सेम करना है कि ये टेक्स्ट और बॉटम बॉर्डर के बीच में मेरे को रखना है। तो यहाँ पे इधर कनेक्शन दे देता है, इधर कनेक्शन दे देते हैं, बीच में आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल भी लाना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में लाना है, ठीक है। तो वो भी ला देते, चारों साइड से कनेक्शन दे दिया तो वो भी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट वर्क करता है। इसका कोडिंग हम देखना चाहे तो कोडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दिया गया है, हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे जो कोडिंग आएगा वो उसी का कोडिंग होगा, ठीक है। बट ये यूज होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। अब हम देखने वाले हैं लीनियर लेआउट, ठीक है। तो ये हम रिमूव कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें लीनियर लेआउट यूज करना है इसलिए। तो जो ये लेआउट होता है एक्सएमएल फाइल का, इसे कहते हैं पेरेंट लेआउट। और पेरेंट लेआउट हम रखेंगे लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट कैसे काम करता है, तो कि हमने जो कंस्ट्रेंट लेआउट देखा था तो वो कैसे काम करता है, तो कि ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप से मतलब कि कम आपको कनेक्शन दे के काम करवाना पड़ता है, ठीक है? तो ये लीनियर लेआउट कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। एक हॉरिजॉन्टली काम करता है, एक वर्टिकली काम करता है। मतलब कि आप इसके अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे वो या तो हॉरिजॉन्टली मतलब कि बाजू बाजू में शो होगा, या तो नीचे नीचे शो होगा, यानी कि वर्टिकली शो होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, यानी कि मैं इसमें एक बटन ले सकता हूँ, चलो, ठीक है। मान लीजिए बटन लेने के लिए टैग शुरू करना पड़ता है। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, टैग शुरू करना पड़ता है, बटन, एंटर,
हमें सजेशन बेस पे ही जाना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वही यहाँ पे है, बटन एंटर दिया। उसके बाद ये होती है विड्थ और हाइट। ये विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, तो कि हम जो बटन रखना चाहते हैं उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, वो हमें रखना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, wrap कंटेंट, मैच पेरेंट। wrap कंटेंट क्या होता है और मैच पेरेंट क्या होता है, तो कि wrap कंटेंट क्या होता है कि हमारे जो बटन का कंटेंट होता है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिए गए लिखे गए होते हैं उतने में ही बटन शो होगा। अगर टेक्स्ट लंबे है तो बटन लंबा होगा, टेक्स्ट छोटे है तो बटन छोटा होगा, ठीक है। और मैच पेरेंट क्या होता है, तो कि मैच पेरेंट क्या होता है कि हमारी जो फोन की स्क्रीन होती है, मोबाइल स्क्रीन होती है, उसमें पूरा फैल जाता है, मतलब कि वो पूरी स्क्रीन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विथ अगर मैच पेरेंट रखूं, देख लीजिए, ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा, अभी आपको दिखाई नहीं देगा। मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ नीचे वाला, आ गया इतना। इसमें टेक्स्ट लिखेंगे इतना ही आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बढ़िया बड़ा हो गए तो बटन थोड़ा बड़ा हो जाएगा हाइट में। तो ये देखो, विथ मैंने मैच पेरेंट रखा तो फुल फुल फोन स्क्रीन में आ गया, ठीक है। हाइट मैंने मैच पेरेंट रख दिया तो फुल स्क्रीन में ही आ जाएगा, ठीक है, आ गया फुल स्क्रीन में। तो हम अभी दोनों wrap कंटेंट रखेंगे। wrap कंटेंट, ठीक है, तो आ गया इतने में। हाँ, मिनिमाइज में मिनिमम मिनिमम इतना बटन तो रहेगा ही, इससे छोटा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। हमें अगर बटन के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करना है एंड्रॉइड टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट लिखना है वो हमें डिसाइड करना है। तो मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूँ सबमिट 1। कई बार आपने देखा होगा कि हमें टेक्स्ट कैपिटल में लिखने होते हैं तो हम लिख नहीं पाते, यानी कि हमने स्मॉल लिखा है तो बटन में कैपिटल टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए ऑल टेक्स्ट ऑल कैप्स, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट ऑल कैप्स। इसको कैप्स मतलब कि कैपिटल रखना है, तो यहाँ पे कर देना है ट्रू। तो सारा जो टेक्स्ट रहेगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा, देख लीजिए हो गया। अगर इसे निकाल दे तो हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो मैंने जैसे लिखा है वैसा के वैसा ही आएगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेरे को ऐसे ही रखना है तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे को दूसरा बटन चाहिए, तो मैंने ये इधर से कर दिया उसको कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब कि एक कोई कोड है जिसे नीचे ही कॉपी करना है, तो हम डुप्लीकेट का यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। तो हमने जो दूसरा बटन लिया इसको हम सबमिट टू दे देते हैं। तो हमने जो दूसरा बटन लिया है वो दूसरा बटन क्या करेगा, तो वो दूसरा बटन लीनियर लेआउट में है इसीलिए वो बाजू में ही आएगा, ठीक है। देखिए, हमने तो कहीं पे डिसाइड नहीं किया है कि वो बाजू में आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली आना चाहिए या वर्टिकली आना चाहिए, हमने तो फिर भी डिसाइड नहीं किया। तो लीनियर लेआउट कैसे तय कर सकता है, तो लीनियर लेआउट खुद से तय करता है कि अगर आप नहीं दे रहे हो कि आपको कैसे सेट करना है तो वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही सेट करेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब कि बाजू बाजू में ही सेट करेगा, ठीक है। अगर आपको वर्टिकली सेट करवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा लीनियर लेआउट में, यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन आपको कौन सी रखनी है, तो वर्टिकल रखनी है तो वर्टिकल रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल तो आता ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिखना है तो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वर्टिकल ने रखा तो मैंने देखो वर्टिकल किया तो बटन नीचे आ गया, हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो बटन कहाँ पे आ जाएगा, बाजू में आ जाएगा,
नहीं भी करूंगा तो भी बाजू में आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल के लिए ही लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है, तो ऐसे आप लीनियर लेआउट भी सेट कर सकते हैं। इससे हम टास्क भी कर सकते हैं कुछ। ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है लीनियर लेआउट में, और भी बहुत कुछ हो सकता है। कैसे? ठीक है, तो मैं देखो कि ये दो बटन है हमारे पास, दोनों बटन हम मैच पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को सेम जगह मिलनी चाहिए। एक स्क्रीन है, दोनों को फुल स्क्रीन में सेम जगह मिलनी चाहिए। मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे को एक ही बटन शो हो रहा है, तो दूसरा बटन क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि हमने जो पहला बटन रखा है उसी को मैच पेरेंट कर दिया, मतलब कि वही पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है, तो दूसरे बटन को जगह मिलेगी नहीं। तो दोनों को सेम जगह देनी है, तो कैसे दे सकते हैं? तो कि पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, अगर आपका ओरिएंटेशन, हम आपका लेआउट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना है? तो कि विथ 0 dp करनी है। कौन सी 0 dp करनी है? विथ, दोनों की विथ 0 dp करनी है। ठीक है, क्यों 0 dp करवाई? क्योंकि हमें दोनों को जगह सेम देनी है। पहले हम जगह नहीं देंगे, इसीलिए 0 dp में जगह आती नहीं है। अब अगर आपने कोई फोटो एडिटिंग किया होगा, अगर या कोई आप अगर फोन भी यूज करते हो, तो वो उसमें आपको पिक्चर की साइज पिक्सल में दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की साइज और इमेज की साइज जो भी होगी वो हम डीपी में दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने डीपी यूज किया है। तो 0 dp मतलब कि कोई जगह दी गई है नहीं। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए हमें यूज करना है लेआउट वेट एट्रीब्यूट। इसको हम एक जगह देंगे, तो सेम जगह दूसरे को भी देनी चाहिए, तो इसको भी लेआउट वेट 1 देंगे। ठीक है, तो दोनों को सेम जगह आ गई। देखा? ओके, जो एरर है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, चली गई, क्योंकि दोनों को सेम जगह मिल गई। पहले जगह नहीं थी इसलिए एरर आ रही थी, अभी जगह दे दी तो एरर कैसे चली गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने किया। अगर यही लेआउट आपको वर्टिकली सेट करना है, तो वर्टिकली के लिए अगर आपका लेआउट वर्टिकल है, तो आपको विथ 0 dp करनी नहीं है, विथ रखनी है, मैच पेरेंट ही रखनी है। ठीक है, हाइट आपको 0 dp करनी रहेगी, वर्टिकल में हाइट रहेगी, हॉरिजॉन्टल में विथ रहेगी। मैच पेरेंट 0 dp हो गया। थोड़ी देर लगेगी एरर जाने में, क्योंकि चेकिंग करता है इसलिए। तो ये वर्टिकली हो गया कि हमारा जो लेआउट है वर्टिकल में, आधी आधी स्क्रीन में बटन 1 है, सबमिट 1 है, आधी स्क्रीन में सबमिट 2 है। तो ये हम लीनियर लेआउट से कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे और कुछ सब बहुत कुछ बनाएंगे जिसमें हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे, और आगे बहुत सारे लेआउट है उसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक लीनियर लेआउट था। इसको भी हम बाद में हम डिटेल में देखने वाले हैं, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, हम आगे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे। तो ये लीनियर लेआउट था। इसके बाद आता है रिलेटिव लेआउट। तो ये हम निकाल देते, एक बटन रखेंगे, दूसरा निकाल देंगे हम, और हाइट wrap कंटेंट ही कर देते हैं। और लेआउट वेट सिर्फ और सिर्फ लीनियर लेआउट में यूज होता है, और किसी में यूज होता नहीं है, इसीलिए रखना नहीं। आ गया बटन 1,
लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन यहां से भी निकाल देते हैं। लीनियर लेआउट की जगह हम कर दे हैं रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट कैसे काम करता है? तो रिलेटिव लेआउट एक दूसरे को रिलेशन के बेस पे एडजस्ट करता है कि अगर मेरा ये बटन 1 है, इसको हम यूनिक आईडी देंगे। यूनिक आईडी क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कोई स्टूडेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे होता है कि उसका जीआर आईडी होता है, रोल नंबर होता है, उससे वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई होता है, ठीक है? कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो, एनरोलमेंट नंबर होता है, उससे वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई होता है, कुछ यूनिक नंबर रहता है। तो यहाँ पे यूनिक नंबर के लिए यूनिक आईडी होती है, ठीक है? तो हम इसे आईडी दे देते हैं, आईडी @+ आईडी स्लैश, ठीक है? इसके बाद आपको जो आईडी देनी है आप दे सकते हैं, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, बट स्मॉल में लिखना है। हाँ, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, बट हम प्रोफेशनली जा रहे हैं तो हम स्मॉल में लिखेंगे, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी खास ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे BTN सबमिट, हाँ, मैंने ये सबमिट वाला एस कैपिटल इसलिए किया क्योंकि वो अलग अलग है BTN से। सबमिट 1, ठीक है? BTN सबमिट 1, ये मेरा बटन है। BTN इसलिए लिखा कि मेरे को पता चला कि बटन है, सबमिट 1 बटन का नाम है इसलिए मैंने वो लिखा। ऐसे ही दूसरा बटन बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट 2। सेम नाम नहीं चलेगा, सेम आईडी नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक यूनिक रहनी चाहिए। यूनिक किसे कहते हैं? क्योंकि वो अलग होनी चाहिए दूसरे एक दूसरे से, ठीक है? इसलिए यूनिक बोलते हैं। तो हम वो अलग ही रखेंगे, सेम रहेगी तो एरर ही आएगी, इसलिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को एक ही बटन शो हो रहा है, मैंने तो रखे 2 बटन है, बट शो एक ही हो रहा है। क्यों? वो भी सबमिट 2 वाला शो हो रहा है, सबमिट 1 वाला तो शो ही नहीं हो रहा है। तो कि रिलेटिव लेआउट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हम लीनियर लेआउट बाय डिफॉल्ट कैसे करते हैं? तो कि वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली सेट होता है, मतलब कि बाजू बाजू में सेट होता है। बट ये रिलेटिव लेआउट है, तो रिलेटिव लेआउट एक के बटन 1 के ऊपर ही दूसरा बटन सेट हो गया, मतलब कि बटन सबमिट 2 के नीचे ही पहला बटन है। तो ये ऐसे ही फ्रेम बाय फ्रेम सेट करता रहेगा, वो बाजू बाजू में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेट नहीं होगा, उसके ऊपर ही सेट होगा। पुराने जो लेआउट है उसके ऊपर ही दूसरा नया लेआउट सेट कर देगा। तो हमें इसे रिलेशन देना होगा, तो रिलेशन के लिए ही हमने आईडी दी गई है। तो रिलेशन क्या देना है? तो कि सबमिट बटन 2 है, BTN सबमिट 2 है, उसको हमें किसके बाजू में ले जाना है? कि बटन 1 के बाजू में ले जाना है, राइट साइड ले जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ किसके राइट साइड ले जाना है? तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है BTN सबमिट 1 के 1 बटन के राइट साइड हमें ले जाना है। जो आ गया, देख लिया। अगर राइट साइड नहीं ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो बिलो आएगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं बिलो, ठीक है? तो ये बटन 1 के नीचे आ गया। अगर मेरे को क्रॉस में रखना है तो हम क्रॉस में भी रख सकते हैं, बिलो तो है ही, और दूसरी प्रॉपर्टी दे देते हैं टू राइट ऑफ वाली। किसके राइट साइड ले जाना है? सबमिट बटन 1 के राइट साइड ले जाना है, तो राइट में भी है, बॉटम में भी है, ये क्रॉस में आ गया, ठीक है? अब बटन 1 है, उसको मेरे को सेंटर में लाना है, पूरे मोबाइल के सेंटर में मेरे को लाना है बटन 1 को। तो मैं ले आ सकता हूँ सेंटर इन पैरेंट, सेंटर इन पैरेंट ट्रू। तो बटन पूरा सेंटर में आ गया। बॉटम लाना है तो बॉटम भी ला सकते हो, बॉटम इन पैरेंट। राइट में लाना है तो राइट इन पैरेंट, सभी जगह ला सकते हो। तो ये है रिलेटिव लेआउट, इसका भी बहुत सारा यूज होता है, ठीक है? तो हम इसका भी यूज करेंगे रिलेटिव लेआउट का। तो ये एक दूसरे को रिलेशन के बेस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कंस्टेंट लेआउट जैसा है कि वो हम रिलेशन के बेस पे मैनेज कर रहे हैं, तो वही ये भी है कि हम रिलेशन के बेस पे मैनेज करने वाले, ठीक है? तो ये रहा थोड़ा बहुत रिलेटिव लेआउट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लास्ट वाला लेआउट देखने वाले हैं, फ्रेम लेआउट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ये निकाल देता हूँ,
मेरे को ये नहीं चाहिए थोड़ा। लास्ट वाला ऑप्शन रिलेटिव लेआउट की जगह हम लेंगे फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट क्या कर सकता है, क्योंकि फ्रेम लेआउट हमने रिलेटिव लेआउट में देखा था कि हम एक दूसरे के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही फ्रेम लेआउट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सेट करता है कि अगर ये मेरा बटन है, इसे मेरे को 9 जगह पे सेट कर सकता हूं मैं। ये फ्रेम लेआउट की मदद से हम 9 जगह पे सेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, तो कि ये यहाँ पे है, चारों चारों कॉर्नर पे सेट कर सकते हैं, और चारों साइड के सेंटर में भी सेट कर सकते हैं, और बीच में सेट कर सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं पहले। तो ये लेफ्ट तो है ही, इसे हम ग्रेविटी देंगे लेआउट, लेआउट ग्रेविटी। कहाँ ले जाना है मेरे को, तो बॉटम ले जाना है तो हम बॉटम ले जा सकते हैं। राइट में ले जाना है तो राइट ले जा सकते हैं। ठीक है, सेंटर में ले जाना है तो सेंटर में भी ले जा सकते हैं। ठीक, सेंटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कि ये लाइन में भी मेरे को सेंटर में लाना है, लेफ्ट साइड सेंटर में लाना है, तो सेंटर वर्टिकल यूज होता है। ठीक है, तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली सेंटर लाना है तो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो ये कौन सी जगह देखी, तो ये लेफ्ट वाला देखा, ये सेंटर वाला देखा, ये एंड वाला देखा, मतलब कि राइट वाला देखा। बाद में ये पूरा सेंटर में आता है वो देखा, यहाँ पे लेफ्ट सेंटर में आता है वो देखा, बॉटम वाला देखा। 3 जगह बाकी रहेगी, एक ये सेंटर बाकी रहेगा, ये एंड बाकी रह गया, और ये सेंटर बाकी रहेगा। तो वो कैसे लाएंगे, तो हमें पहले ये बॉटम में लाना है। ठीक है, राइट साइड कॉर्नर पे लाना है, तो पहले हम राइट लेंगे। राइट के साथ, राइट के साथ मेरे को क्या करना है, क्योंकि राइट के साथ मेरे को बॉटम में भी लाना है, तो और बॉटम। ठीक है, राइट के साथ बॉटम में आ चुका। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो कि राइट के साथ आप सेंटर में ले जाओ, राइट के साथ सेंटर। ठीक है, तो राइट के साथ सेंटर आ गया। बॉटम के साथ सेंटर ले जाओगे तो बॉटम के साथ भी सेंटर आएगा। राइट की जगह हम बॉटम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर बॉटम आ गया। तो सारी की सारी जगह पे हम बटन सेट कर सकते हैं, 9 जगह पे बटन सेट कर सकते हैं। ये है फ्रेम लेआउट। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा बहुत एक्सएमएल, मतलब कि हम जो पहले देखने वाले हैं एक्सएमएल ही देखने वाले हैं, तो उसका ये लेआउट से, ये लेआउट्स के हमने थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन ले लिए। ठीक है, इसके इससे आगे हम प्रोजेक्ट वर्क में हम देखने वाले होंगे। ठीक है, तो ये है आज का थोड़ा बहुत लेआउट्स का इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत कोडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड कोडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।